हिंदी व्याकरण की तैयारी करते समय एक विषय ऐसा है जो है तो बहुत ही जरा सा, लेकिन कहते हैं ना छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। अब उस छोटे से विषय से ना बहुत सारे बच्चों को डर बहुत लगता है। आज हम वो चीज खत्म करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो विषय है काव्य गुण। काव्य गुण के 3 ही प्रकार होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब उसमें सिंपल सी समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि जैसे ओज गुण, ओज मतलब होता है एग्रेशन। तो जहाँ पे आपका जैसे वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस या विभत्स रस हो, या फिर पंक्तियां पढ़कर आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन दिखाया जा रहा है, चाहे आपको उसका अर्थ ना समझ में आए। वैसे उसमें ट वर्ग भी काफी ज्यादा होता है, ट ठ ड, तो वहां पर आपका ओज गुण, और इसको पहचानना सबसे आसान है, कर दीजिए साइड में। फिर आता है कि पंक्तियां पढ़कर आपको उसका अर्थ कितनी जल्दी समझ में आया। कुछ ऐसी पंक्तियां होती है जिसे पढ़कर आपको अर्थ बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है, वो होता है प्रसाद गुण। या फिर जहां जहां शांत रस आता है, जिसे पढ़कर आप न्यूट्रल हैं, कि आपको लगता है चलिए पंक्तियां पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, एक उपदेश टाइप है, लेकिन आप भावुक नहीं हुए ज़्यादा, तो वो आता है आपका प्रसाद गुण में। या फिर अगर आप भावुक हो भी गए, जैसे था आपका चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, प्रकृति की सुंदरता है लेकिन पंक्तियां बहुत ही सरल हैं, वो आएंगी प्रसाद गुण में। और अंत में आता है आपका माधुर्य गुण, जहाँ पे एक तो इमोशनल बातें हैं, दूसरा पंक्तियां थोड़ी सी कठिन है समझने में। तो यही 3 चीजें अगर आप बहुत ईजिली समझ लेंगे तो काव्य गुण का विषय बहुत ही छोटा सा है, ये प्रश्न आपका कभी गलत होगा ही नहीं। और इसकी और अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।